ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस, ज्यादातर लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन बीमारी के लिए। ठीक है, बचें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिलीज को बचाएं, अपने पेशेंट्स को भी बचाएं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन करेंटली अवेलेबल नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल्स, ये सब ये समय टेकिंग प्रोसेस है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं है अवेलेबल। एक ये पब्लिकेशन है जिसमें ये आप ये पब्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ईच ड्रग के बारे में जानना चाहें वो जान सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इनको विशेष तौर पे खोल के नहीं बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग जो ऑडियंस में हैं वो कई सारी चीज़ें टेक्निकल समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ड्रग्स जो आई हैं उसमें क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, जुमैब्स और कोविड-19 कन्वालेसेंट प्लाज्मा, यही चार पांच चीजें अभी आ रही हैं। ये मार्च 26 को पब्लिश हुआ। इसके बाद में कोई और अभी रेलेवेंट लिटरेचर हमारे पास नहीं है। हमने एक ये स्लाइड बनाया है, इसमें सारी जो अवेलेबल हैं वो कैसे काम करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं एक एक चीज खोल के नहीं बताऊंगा। इंटरेक्शंस क्या हैं, कैसे एक्ट करती हैं, ये सब बताया गया है इसके अंदर। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दोनों ही एंटी मलेरियल हैं। इनका काम करने का तरीका लगभग एक है कि ये वायरल एंजाइम्स को रोकती हैं, ये इनहिबिट करती हैं वायरस का फ्यूजन करना मेम्ब्रेन के अंदर, इम्यूनोमोडुलेशन का इनका रोल है। दोनों के साइड इफेक्ट्स एक जैसे हैं। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन यानी कार्डियक अरिथमियास क्रिएट करती हैं। रेटिनल डैमेज उनमें होता है जिनमें आप लॉन्ग टर्म इनको यूज करेंगे, तब रेटिनल डैमेज होने की शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए है। G6PD डेफिशिएंसी वाले मरीजों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, डायबिटिक्स में भी सावधान रहने की। इसका ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में इसका एजिथ्रोमाइसिन के साथ में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और बढ़ने का और कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क फैक्टर आते हैं। तो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का ध्यान रखिएगा जब ये यूज करेंगे। अदर ड्रग्स लाइक लोपिनाविर हैं, ये भी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर ड्रग देखेंगे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर रहे हैं, जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लोपिनाविर। ठीक है, ये सब के सब ये एजिथ्रोमाइसिन, ये सब के सब क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर रही हैं। ठीक है, तो सावधानी से यूज करेंगे इनको। जो और अन्यथा ड्रग्स आई हैं इसमें रेमडेसिविर है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड एंटी एनालॉग है जो कि एक इबोला वायरस में यूज की गई थी। दूसरी है लोपिनाविर जो 3rd नंबर पे है। रिटोनाविर ये एंटी HIV ड्रग है जो कि यूज की जाती है, लेकिन ध्यान रखें इसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होने का रिस्क है, हेपेटिक डिजीज होने का रिस्क है, सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शंस के रिस्क फैक्टर्स हैं। रेमडेसिविर जैसा मैंने बताया इबोला में यूज की गई थी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है। इसका भी एक ट्रायल्स चल रहे हैं इनके ऊपर। इसके डाटा अप्रैल मई के यानी इस महीने के एंड में आने की उम्मीद है, तब हम डाटा शेयर करेंगे जो भी डाटा आएगा। एजिथ्रोमाइसिन आपकी सिंपल एंटीबायोटिक है जो लेफ्ट एंड राइट आप यूज करते हैं, मैक्रोलाइड है, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन के लिए होती है, और एक ये इम्यूनोमोडुलेटरी एजेंट होती है। इसका भी साइड इफेक्ट अगर देखेंगे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। और ये जुमैब है, ये IL-6 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि यूज की जाती है। ये इनहिबिट करती है IL-6 मीडिएटेड सिग्नलिंग को, और ये ब्लंट करती है साइटोकाइन स्टॉर्म को, जो कि इन पेशेंट्स में हो सकता है जो बहुत सिक होते हैं उसमें साइटोकाइन मीडिएटर्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, ज्यादातर IL-6 रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप एंटीबॉडी दे देंगे तो शायद ये इंटेंसिटी इस बीमारी की कम हो जाएगी। ये केवल सीवियर पेशेंट्स में ही यूज करने के लिए है। इसके रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखिएगा। GI परफोरेशन, लिवर डिसऑर्डर, कॉशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया के पेशेंट्स में, और इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं। और लास्ट वाला सेगमेंट है वो कोविड-19 कन्वालेसेंट प्लाज्मा। ये कहाँ से निकलेगा? वो जो मरीज ठीक हो गए हैं 14-15 दिन बाद, जो मरीज ठीक हो गए हैं उनका ब्लड लिया जाएगा, उनका प्लाज्मा और RBC को सेपरेट किया जाएगा। प्लाज्मा में उम्मीद होती है कि बहुत सारे रिच एंटीबॉडीज इसके होंगे, और ये प्लाज्मा को फिर उन पेशेंट्स को दिया जाएगा जो ऑलरेडी गंभीर रूप से बीमार हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस में दिया जाता है इस कन्वालेसेंट 19 प्लाज्मा को। ठीक है, जो रिकमेंडेशंस आई हैं केवल वर्जन 1 आया है अभी तक CDC की तरफ से, वर्जन 2 अभी आया ही नहीं है, यही फ्लोट कर रहा है। ये लगभग मेरे को अगर डेट में गलत नहीं हूं तो 28 फरवरी के बाद इसका कोई वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है। लास्ट जो मैंने कल रात तक देखा इसमें कोई भी वर्जन 2 इसका आया ही नहीं है। तो यही वर्जन चल रहा है, यही आपको भी फॉलो करना है। ये ट्रीटमेंट है कोविड-19 अपर रेस्पिरेटरी एंड URTI के लिए और कोविड-19 निमोनिया के लिए। URTI अगर है कोविड-19 कंफर्म पेशेंट का तो उसमें क्लोरोक्विन और सल्समाविर का कॉम्बिनेशन है, डोज इसमें लिखी हुई है, 5 दिन की थेरेपी है। और अगर आप कोविड-19 निमोनिया को देखेंगे तो क्लोरोक्विन है, उसके साथ में प्लस है डार्नोविर का है, और
अटेंजावीर का है और सल्टोमेविर को ऐड किया जाता है, प्लस माइनस स्टेरॉइड्स के लिए है, सिकनेस के ऊपर है। लेकिन मुझे इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आप नीचे वाले कॉलम को भूल जाएंगे तो ऊपर वाली चीजें आपके एडवांटेज के लिए नहीं रहती हैं। तो इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स का ध्यान रखें। देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट इट। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इलनेस इज अवॉइड बीइंग एक्सपोज्ड टू दिस वायरस। However, as a reminder, CDC always recommends everyday preventive actions to be taken, like avoid close contact with people who are sick, avoid touching your eyes with dirty hands, stay home when you are sick, use a mask if you are coughing, cover your cough or sneeze, use cough etiquettes, clean and disinfect the surfaces which are being used or touched by patients of confirmed or suspected. Keep your households clean, wash your hands often with soap. If you don't have a disinfectant, use soap, simple soap. Okay, if soap and water are also not ready available, you can use an alcohol-based hand drops with between 60 to 70% isopropyl alcohol का concentration होता है। Prophylaxis regimes उनके लिए recommended हैं जो लोग इन patients की management में involved हैं। इसकी regimes जो आई हैं ये vary हो रही हैं। Last तक जो available है वो है healthcare workers के लिए day 1 पे 400 mg BD देते हैं hydroxychloroquine, और इसको फॉलो अप करते हैं बाय वीकली 400 मिलीग्राम फॉर 7 वीक्स या ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ही वर्क्स विद द कोविड-19 पेशेंट्स। एसिम्प्टोमेटिक है हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट्स के लिए, एसिम्प्टोमेटिक हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ कंफर्म्ड लेबोरेटरी पेशेंट, उसकी डोज है 400 mg बीडी डे 1 फॉलोड बाय वीकली 400 mg फॉर 3 वीक्स। ओके, यही रिकमेंडेशंस अभी तक हैं। तब्दील होंगी तो अगले प्रेजेंटेशंस में ऑर्डर कर देंगे इसको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये नोट कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस अगर ट्रीटमेंट पे पूछना है तो पूछ सकते हैं।